पेरू में 1000 साल पहले की मम्मी मिली है और कुछ लोगों का कहना है ये इंसानों की नहीं एलियंस की मम्मी है। क्या ये बात सच है? क्या एलियन सच में एग्जिस्ट कर सकते हैं? अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो वो अब तक हमें क्यों नहीं मिले? तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में एलियंस के बारे में। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू क्रिएटर्स क्वेस्ट। और आज के वीडियो में एक हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है एलियंस। पेरू में जो मम्मी मिली है, पहले आप उसका एक इमेज देख लीजिए। किसी भी नॉर्मल इंसान को लगेगा ये ऑब्वियसली इंसान की मम्मी तो नहीं है, पर ये सच नहीं है। ये एलियंस की मम्मी नहीं, इंसान की ही मम्मी है, पर इसके बोन्स को दूसरे एनिमल्स के साथ जोड़ दिया गया है। ये बहुत कॉमन प्रोसेस था मम्मीफिकेशन में इन ओल्ड एजेस, और ये एक पब्लिक स्टंट था मैक्सिकन कांग्रेस का। फिर क्या इसका मतलब है एलियंस बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर सकते? चलिए इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सेगमेंट 1, एक्सोप्लैनेट्स एंड ड्रेक इक्वेशन। किसी भी प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल हमारा अर्थ जो परफेक्ट गोल्डीलॉक्स जोन में है। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब है अगर कोई प्लैनेट अपने सोलर सिस्टम के स्टार के बहुत नजदीक भी नहीं, बहुत दूर भी नहीं, मिडल सेक्शन को हम बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। अगर वो बहुत ज्यादा पास हो गया तो वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा, और बहुत दूर हुआ तो कोल्ड हो जाएगा। दोनों एनवायरनमेंट लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। हमारा अर्थ बिल्कुल एक परफेक्ट क्लाइमेट में है। अगर हमारा अर्थ सन से थोड़ा ज्यादा दूर होता या थोड़ा ज्यादा करीब होता तो हम कह सकते हैं अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। और ऐसे गोल्डीलॉक में रहने वाले एक्सोप्लैनेट्स हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 10,000 है। तो इट्स ऑब्वियस कि उनमें से कुछ प्लैनेट्स में तो लाइफ जरूर होगा। सेगमेंट 2, फर्मी पैराडॉक्स। हमें अब ये तो पता चल गया इस यूनिवर्स में एलियंस तो होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, पर हमें अब तक एलियंस क्यों नहीं मिले? इस बात को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा द फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया था जिसका नाम था एनरिको फर्मी। इस साइंटिस्ट ने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, वेयर इज एवरीवन? इस क्वेश्चन ने बहुत सारे साइंटिस्टों का सर खराब करके रख दिया था, क्योंकि ये एक सिंपल क्वेश्चन था। अगर इतने सारे एलियंस होने की पॉसिबिलिटी है तो अब तक हमें एलियंस क्यों नहीं मिले? इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे हाइपोथेसिस बने, जिसमें से मेरा एक फेवरेट हाइपोथेसिस है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है कि लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए अर्थ जैसे एटमॉस्फेयर बहुत ही जरूरी है और वो बहुत ही रेयर है। सोलर सिस्टम में ऐसे बहुत ही कम प्लैनेट्स है जिसमें अर्थ जैसे कंडीशंस है, क्योंकि वो गोल्डीलॉक्स जोन में नहीं है। इसका मतलब है अगर किसी प्लैनेट में वो कंडीशंस मीट भी हो गए, उधर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हमें मिल जाए, इंटेलिजेंट लाइफ मिलने के चांसेस उससे भी ज्यादा रेयर है। सेगमेंट 3, कार्डाशियो स्केल। अगर हमें ये समझना है कि एलियन कितने डेवलप्ड हो सकते हैं तो हमें पहले कार्डाशियो स्केल समझना पड़ेगा। टाइप 1 सिविलाइजेशन जो अपने प्लैनेट के रिसोर्सेज को बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर सकते हो, उस टाइप के सिविलाइजेशन को टाइप 1 कहा जाता है। टाइप 2 सिविलाइजेशन, ये वो सिविलाइजेशन है जो अपने नजदीकी स्टार के पावर को बहुत ही आराम से हार्नेस कर सकते हो। और टाइप 3 जो पूरे यूनिवर्स के स्टार्स के पावर को हार्नेस कर पाए। और आप सोच रहे होंगे अर्थ इस कार्डाशियो स्केल में कहाँ बैठता है? अर्थ अभी स्केल पर सिर्फ 0.72 के रेशो पर बैठता है, क्योंकि हमारे अर्थ पर हमने अभी तक अर्थ के सभी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं किया। इसका मतलब है अगर किसी एलियन सिविलाइजेशन को अर्थ पर आना है तो उन्हें एटलीस्ट टाइप 2 सिविलाइजेशन का होना चाहिए। सेगमेंट 4, लाइफ ऑन मार्स। नासा के मार्स रोवर ने बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज की है मार्स के ऊपर, जो सजेस्ट करता है मार्स के सरफेस पर वाटर है और माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स भी है, जो लाइफ सपोर्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा साइन होता है। जिससे हमें ये पता चलता है सोलर सिस्टम में ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग। और मैंने वीडियो में पहले ये कहा था लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए गोल्डीलॉक्स जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पर ये पूरी तरह सच नहीं है,
क्योंकि अर्थ में ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में, जैसे कि वोल्केनोज के पास और सीज के पूरे नीचे वाले लेवल में, लोअर लेवल में अभी तक जिंदा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज अ रियली गुड चांस एक एलियन सिविलाइजेशन ऐसा भी हो जिसके लिए अच्छे कंडीशन उतने जरूरी नहीं होते। फॉर एग्जांपल सुपरमैन, जिसके प्लेनेट पर बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी होती है और उधर का वेदर कंडीशन भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। सेगमेंट 5 कंक्लूजन। मुझे लगता है देयर इज 100% पॉसिबिलिटी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, पर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में अब तक ऐसे टाइप 2 सिविलाइजेशन वाले लाइफ फॉर्म का होना बहुत ही रेयर होगा। और मुझे लगता है अब तक हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे सिवा ऐसे सिविलाइजेशन नहीं है। उसे ढूंढने में अभी बहुत ज्यादा समय है, क्योंकि इंसान ने सिर्फ अब तक चांद पर कदम रखा है। अभी तक हमने दूसरे प्लैनेट पर कदम भी नहीं रखा, और दूसरे प्लैनेट छोड़ो, हमने अब तक अर्थ के ही ओशंस को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है। लाइक करना, शेयर करना, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे ओशियंस के बारे में। सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।